हेलो बच्चों। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी पढ़ाई और आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 कितना भारी कितना हल्का। तो भारी और हल्का आप सभी को पता ही है। जब भी हम कुछ भारी चीज़ उठाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कितना भारी है, और कभी भी कोई दो चीज़ें आपके पास होती हैं तो आप उनको तुलना करते हो कि कौन सा भारी है और कौन सा हल्का है। तो इसी बारे में आज हम अपने इस पाठ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैजू और मन्नू अपना मकान बदल रहे थे। उन्होंने घर का सारा सामान एक घोड़ा गाड़ी में लादा। उनके सामान में था एक पानी की टंकी, 5 बोरी गेहूं, 3 मेज, एक अलमारी, 4 कुर्सियां, 2 गद्दे, 3 बोरी चावल, एक बांस की सीढ़ी और कुछ बर्तन। जब उन्होंने सारा सामान लाद दिया और चलने लगे तो घोड़े ने चलने से मना कर दिया। वह हैरान थे कि ऐसा क्यों हुआ। उनके पिताजी ने बताया कि घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है और वह 700 किलोग्राम से ज़्यादा वजन नहीं ढो सकता। ओह, लेकिन लादा गया वजन कितना है? उन्होंने पूछा। अब उन्होंने जब देखा कि सारा सामान उन्होंने लाद दिया है तो घोड़ा नहीं चल पा रहा था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी और वह 700 किलोग्राम से ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता था। तो अब बच्चे यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जो उन्होंने सामान लादा है उसका कितना कुल वजन है। अब उनके पिता ने उन्हें चीज़ों के वजन के बारे में जानकारी दी। यहाँ पे देखो, जो चीज़ें हैं उनकी जानकारी यहाँ पे है। लादा गया सामान: एक गेहूं की बोरी 100 किलो, एक चावल की बोरी 35 किलो, पानी की टंकी 50 किलो, एक अलमारी 70 किलोग्राम, एक मेज 10 किलोग्राम, एक कुर्सी 5 किलोग्राम, एक गद्दा 20 किलोग्राम, बांस की सीढ़ी 10 किलोग्राम, बर्तन भांडे 10 किलोग्राम। अब यहाँ पे बच्चों ने घोड़ा गाड़ी पर कुल कितना वजन लादा था। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि उन्होंने कुल कितना वजन लादा है यहाँ पे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो उन्होंने क्या क्या सामान लादा है। तो उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले एक पानी की टंकी रखी है। तो पानी की टंकी जो है वो 50 किलोग्राम की है। फिर उसके बाद उन्होंने 5 बोरी गेहूं की रखी है और एक बोरी जो गेहूं है वो 100 किलो की है। तो इस तरह हो गए 500 किलोग्राम। फिर उन्होंने 3 मेज रखी है। तो 3 मेज में से एक मेज जो है वो 10 किलोग्राम की है। तो इस तरह 3 मेज हो गए 10 गुना 3 30 किलोग्राम। फिर उन्होंने एक अलमारी रखी है। एक अलमारी का वजन है 70 किलोग्राम। फिर उन्होंने रखी हैं 4 कुर्सियां। एक कुर्सी का वजन है 5 किलो। तो 4 कुर्सियों का हो जाएगा 5 गुना 4 यानी कि 20 किलोग्राम। फिर उन्होंने 2 गद्दे रखे हैं। एक गद्दे का वजन है 20 किलोग्राम। तो 2 गद्दे का होगा 20 गुना 2 40 किलोग्राम। फिर उन्होंने रखा है 3 बोरी चावल। एक बोरी चावल का वजन है 35 किलोग्राम। तो 3 का होगा 35 गुना 3 105 किलोग्राम। फिर एक बांस की सीढ़ी, उसका वजन है 10 किलोग्राम। फिर जो कुछ बर्तन है उनका वजन भी है 10 किलोग्राम। अब इस तरह हम इन सब का जो हमारा कुल वजन आया है उसको हम जोड़ देंगे, यानी कि 50 जमा 500 जमा 30 जमा 70 जमा 20 जमा 40 जमा 105 जमा 10 जमा 10। तो जब हमने इन सबको जोड़ा तो कुल वजन आया 835 किलोग्राम। अब उन्होंने
और जो घोड़ा है वो सिर्फ 700 किलोग्राम ही ले जा सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं ढो सकता। लेकिन जो उन्होंने सामान उसमें लादा है वो है 835 किलोग्राम का। अब उन्होंने सोचा कि वह कुछ सामान नीचे उतारेंगे। कौन कौन सी चीजें गाड़ी में से उतारी जाएं कि लादी गई कुल चीजों का वजन 700 किलोग्राम से ज्यादा ना रहे। आप इसको अपने तरीके से कर सकते हो। आपको जो है हमने देखा कि घोड़ा सिर्फ 700 किलोग्राम ले जा सकता है और हमने जो कुल वजन जोड़ा है वो है 835 किलोग्राम। तो 835 में से 700 जब हम घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 135 किलोग्राम, यानी कि 135 किलोग्राम वजन ज्यादा है घोड़ा गाड़ी में। तो ये 135 किलोग्राम आप अपने तरीके से कम कर सकते हो। लेकिन मैंने जो करा, मैंने यहाँ पे एक बोरी गेहूं जिसका वजन है 100 किलोग्राम और एक बोरी चावल जिसका वजन है 35 किलोग्राम, तो इन दोनों को जोड़ा तो 135 किलोग्राम हो गया। मैंने इन दोनों चीजों को कम कर दिया जिससे कि घोड़ा गाड़ी में वजन 700 किलोग्राम हो गया है। अब आगे है, घोड़ा गाड़ी में लादी गई चीजें आकार में बहुत बड़ी हैं और बहुत भारी भी। ऐसी बड़ी व भारी चीजों को तोलने के लिए हमें बड़ी तराजू की जरूरत होगी। ये देखो साइड में ये जो पिक्चर फोटो बनी हुई है, इसमें ये तराजू की फोटो है जिसमें कि हम सामान को तोलते हैं, उसका वजन करते हैं। अब जैजू और मन्नू अपनी खुद की तराजू बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ चीजें इकट्ठी की, एक डंडा, 2 ढक्कन और एक बड़ा धागा। अब यहाँ पे देखो कि छोटा तराजू है, जो जैजू और मन्नू है वो अपना एक तराजू बनाना चाहते हैं, तो उनको इन चीजों की जरूरत थी। उनको इकट्ठा किया और फिर उन्होंने तराजू बनाने की कोशिश किया। यह उनकी तराजू का चित्र है, जो उन्होंने तराजू बनाया उसका यह एक चित्र बना हुआ है। अब तुम भी अपनी एक तराजू बनाओ, यह भी लिखो कि तुमने उसे कैसे बनाया। नीचे दिए गए बॉक्स में अपनी तराजू का चित्र बनाओ। अब देखो आपको क्या करना है, अपनी एक तराजू बनानी है। उसके बाद आपने तराजू को कैसे बनाया, आपने कौन सी चीज का इस्तेमाल किया। जैसे यहाँ पे देखो जैजू और मन्नू ने एक डंडा, 2 ढक्कन और एक बड़ा धागा लिया था। तो इसी तरह आपको भी यहाँ पे लिखना है कि आपने किस चीज से तराजू बनाया और कैसे बनाया। और फिर जब आपका तराजू बन जाए तो उसका चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। करके देखो। मन्नू और जैजू तराजू के 2 अलग अलग पलड़ों में पेंसिल और ज्यामिति बॉक्स रख देते हैं। कौन सा पलड़ा नीचे झुकेगा, क्यों? क्या तुम इसका चित्र बना सकते हो? तो जब हमने तराजू के एक पलड़े में पेंसिल और दूसरे में ज्यामिति बॉक्स रखा तो ज्यामिति बॉक्स वाला पलड़ा नीचे झुकेगा। अब पूछा है कि क्यों झुकेगा? क्योंकि ज्यामिति बॉक्स पेंसिल से ज्यादा भारी होगा। इस वजह से आपने भी देखा होगा, आपके पास भी जो है ज्यामिति बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स जिसको बोलते हैं, और पेंसिल भी होगी। तो ज्योमेट्री बॉक्स जो है उसका वजन एक पेंसिल से ज्यादा होता है, इसलिए ज्यामिति बॉक्स वाला पलड़ा नीचे झुकेगा। अब आपको यहाँ पे उसका चित्र बनाना है। तो सबसे पहले आप तराजू बनाएंगे। तराजू में से तराजू के जो 2 पलड़े हैं उसका एक पलड़ा आप नीचे झुका हुआ बनाएंगे और एक थोड़ा ऊपर बनाएंगे। जो नीचे पलड़ा झुका हुआ है उसमें आप ज्यामिति बॉक्स बनाएंगे और जो ऊपर होगा उसमें आप पेंसिल का चित्र बनाएंगे। अब कौन सा भारी है? अलग अलग चीजों के जोड़े बनाओ और तोल कर देखो कि कौन सा भारी है। पहले सोचो कि किस चीज को पलड़े में डालने पर वह नीचे झुकेगा और फिर अपने अंदाजे की जांच करो। तो इसके लिए
आप अपने घर में या आसपास में कोई भी चीज जो कि आपको दिख रही है कि हल्की और भारी, आप जिसकी तुलना कर सकते हो, आप उसको तराजू में तोल के देखो। लेकिन तोलने से पहले आप अंदाजा लगाओ कि कौन सा भारी होगा और कौन सा हल्का, और फिर आप तोलने के बाद ये जांचो कि आपने जो अंदाजा लगाया वो सही है या नहीं है। और इसके लिए मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे कि आप टूथब्रश और जो टूथपेस्ट यानी कि कोलगेट होता है, आप उन दोनों को तोल सकते हो, एक पलड़े में कोलगेट पेस्ट को रख के और एक पलड़े में अपने टूथब्रश को रख के। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें पता है कि जो टूथपेस्ट है, कोलगेट है, वो ही भारी होगा। अब हमने ये अंदाजा लगाया है। इसके बाद जब आप इसको तोलोगे तो आपको देखना है कि हमारा अंदाजा सही है या नहीं। इसके अलावा आप चम्मच और कप को भी तोल सकते हो, एक पलड़े में चम्मच को रखकर और दूसरे में कप को रखकर, और फिर आपको अंदाजा लगाकर देखना है कि आपका अंदाजा सही है या नहीं। फिर आप रबर बैंड और पेंसिल को भी इसी तरह तोल सकते हो। बाकी आप अपने आसपास की चीजों को देखो, और भी कुछ सामान होगा जिसे कि आप तोल सकते हो। अब है 3-3 चीजों के समूह बनाओ, जैसे रबड़, गेंद और कागज। तराजू का प्रयोग करते हुए चीजों को उनके वजन के क्रम में लगाओ। पहले सबसे हल्की, फिर बीच वाली और आखिर में सबसे भारी चीज। कम से कम ऐसे 5 समूह बनाओ और तालिका पूरी करो। अब आपको क्या करना है, अभी तक हमने 2-2 चीजों का अंदाजा लगाया था, जैसे कि टूथब्रश और टूथपेस्ट। अब आपको 3 चीजों का समूह बनाना है, जिसमें कि एक सबसे हल्की हो, फिर दूसरी जो उससे थोड़ा भारी हो, और फिर तीसरी चीज जो कि सबसे भारी होगी। तो ये आपको तालिका यहाँ पर बनानी है। तो इसमें देखो लिखा है कागज, रबड़ और गेंद। तो कागज देखो लिखा है सबसे ज्यादा हल्का। आपने भी देखा ही होगा, कागज को आपने उठाया होगा, वो बहुत ही हल्का होता है, रबड़ से और गेंद से बहुत हल्का होता है। ना ज्यादा हल्का ना ज्यादा भारी, उसमें रबड़ लिखा है, क्योंकि वो कागज से तो भारी है लेकिन गेंद से हल्की है। अब सबसे ज्यादा भारी, तो सबसे ज्यादा भारी गेंद है इन तीनों चीजों में, तो इसलिए यहाँ पे गेंद लिखा हुआ है। अब आपको इसी तरह के 4 और समूह बनाने हैं। तो सबसे दूसरे नंबर पर हम लिख सकते हैं सबसे ज्यादा हल्का में रुमाल, फिर ना ज्यादा हल्का ना ज्यादा भारी में हम लिख सकते हैं दुपट्टा, और सबसे ज्यादा भारी में हम लिख सकते हैं शाल, जो कि आपने भी देखा है कि जो सर्दियों में ओढ़ी जाती है शाल, उसके बारे में बोल रही हूँ। तो इसमें आप देख ही रहे हो कि रुमाल, दुपट्टा और शाल में रुमाल सबसे हल्का होता है, दुपट्टा ना ज्यादा हल्का होता है ना ज्यादा भारी, और शाल इन तीनों में सबसे भारी है। अब इसी तरह तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे पहले अंगूर, उसके बाद हम लिख देंगे खजूर, और उसके आगे यानी कि सबसे ज्यादा भारी में हम लिखेंगे आलू। फिर चौथे नंबर पर हम आते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा हल्का में हम लिख देंगे संतरा, और उसके बाद हम लिखेंगे नारियल, और सबसे ज्यादा भारी में हम लिख देंगे कद्दू। फिर 5वें नंबर में हम लिखेंगे सबसे ज्यादा हल्का में लिख देंगे हम कुर्सी, और फिर बीच में हम लिखेंगे मेज, और सबसे ज्यादा भारी में हम लिखेंगे अलमारी। तो ये कार्य पूरा हुआ। अब क्या तुम अपना भार इस तराजू पर तोल सकते हो? तो यहाँ पे ये जो तराजू है दिखाया हुआ है, जो ऊपर बनाया भी है और जिसकी फोटो दिखाई हुई है, इसके बारे में पूछा है कि क्या तुम अपना भार इस तराजू पर तोल सकते हो? तो नहीं, इस पर हम लोग अपना वजन नहीं तोल सकते। अब है आगे बाट बनाना।
तो बाट आप सभी लोगों को पता ही होगा, जब आप लोग सामान लेते हो और जब वो सामान को तोलते हैं तो सामान के वजन को तोलने के लिए उनके पास छोटे और बड़े किलो के बाट रखे होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि वजन कितना है। और बाट कितने भी ग्राम के भी हो सकते हैं, किलोग्राम के भी हो सकते हैं। बाट बनाना, इस गतिविधि को जोड़ों में करें। इसके लिए तुम्हें चाहिए तराजू, बट्टे, एक साबुन की टिक्की, प्लास्टिक की थैलियां, रेत और रबर बैंड। तुम किसी बड़े व्यक्ति की मदद भी ले सकते हो। अब आप जब ये कार्य करोगे तो आप अब किसी की मदद ले सकते हो, अपने दोस्त के साथ भी कर सकते हो, अपने भाई बहन या फिर अपने किसी बड़े व्यक्ति के साथ भी ये कार्य कर सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ये सामान चाहिए, तराजू, बट्टे, एक साबुन की टिक्की, प्लास्टिक की थैलियां, रेत और रबर बैंड। अब आपको कार्य करना क्या है? सबसे पहले साबुन की एक नई टिक्की लो। साबुन की टिक्की पर उसका वजन लिखा होता है। तुम इस साबुन का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग बाट बना सकते हो। आपको क्या करना है? एक साबुन लेना है, उस पर उसका वजन भी लिखा होता है। अब इस साबुन की मदद से हम अलग अलग जो है वजन के बाट बनाएंगे। तो सबसे पहले साबुन का वजन कितना ग्राम है, ये आप जब लोगे साबुन तो आप उसका वजन लिखोगे, लेकिन हम अंदाजे से लिख देते हैं 100 ग्राम। तो हमने लिखा, हमने जो साबुन लिया है वो 100 ग्राम का है। अब आगे प्लास्टिक का एक छोटा पैकेट लो, तराजू के एक पलड़े में उसे रखो। अब आपको क्या करना है? जो एक प्लास्टिक का जो थैली थी उसको आपको एक पलड़े में रखना है और साबुन की टिक्की को दूसरे पलड़े में रखो। धीरे धीरे रेत को प्लास्टिक की थैली में डालते जाओ जब तक पलड़े बराबर ना हो। तो आपने एक पलड़े में साबुन रखा है, दूसरे पलड़े में आपने प्लास्टिक की थैली रखी है और प्लास्टिक की थैली में आपको रेत तब तक भरना है जब तक कि पलड़े एक बराबर में ना आ जाए, यानी कि साबुन के बराबर ही थैली का वजन ना हो जाए, तब तक आपको करना है। पैकेट को रबर चढ़ाकर या धागे से बंद कर दो। इस पर कागज की एक पट्टी चिपकाओ और उस पर कितना ग्राम लिखोगे? क्योंकि हमने उसको 100 ग्राम साबुन के बराबर बनाया था, तो ये हमने 100 ग्राम का बाट बना दिया। तो जो पट्टी चिपकाओगे उस पर आप लिख दोगे 100 ग्राम। अब साबुन की टिक्की और अपने बाट को एक ही पलड़े में रखो। अब आपको क्या करना है? जो आपने बाट बनाया है थैली में रेत भरकर 100 ग्राम का, और जो साबुन है उसको एक ही पलड़े में आप रखोगे। दोनों मिलकर कितना वजन हुआ? तो 100 ग्राम जो हमने बाट बनाया था, हमने उस पर पट्टी चिपकाई थी 100 ग्राम की, और 100 ग्राम का साबुन, तो दोनों को जोड़ा तो हमारा बन गया 200 ग्राम। इसी तरह 150 ग्राम, 200 ग्राम और 250 ग्राम के बाट बनाओ। इसके लिए तुम अलग अलग वजन के साबुन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको क्या करना है? जिस तरह हमने पहले 100 ग्राम का बाट बनाया, फिर अब हमारे पास 200 ग्राम वजन हो गया, तो अब आप क्या करोगे? एक तराजू के एक पलड़े में साबुन की टिक्की जो कि 100 ग्राम की है, और जो हमने एक बाट बनाया 100 ग्राम का उसको रखोगे। दूसरे पलड़े में आप एक और थैली लेके उसमें रेत भरोगे जब तक कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर ना हो जाए, जिससे आप 200 ग्राम का बाट बना दोगे। अब इसी तरह आपको 150 ग्राम, 200 ग्राम और 250 ग्राम के बाट बनाने हैं। इसके लिए आप दूसरे साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि 50 ग्राम का हो या 150 ग्राम का हो। यहाँ पे लिखा हुआ, आप अलग अलग वजन के साबुन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ ही आपको कुछ बड़े बाट भी तैयार करने होंगे, जैसे कि 500 ग्राम, 1000 ग्राम और 750 ग्राम।
अब अभी आपने साबुन का इस्तेमाल किया, 500 ग्राम और 1000 ग्राम या 750 ग्राम के लिए आप कोई दूसरी जो कि भारी चीज हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो और ये बाट बना सकते हो। अपने बनाए हुए बाटों से अलग अलग चीजें तोलो और अपनी कॉपी में उनके वजन लिखो। अब आप क्या करोगे, जो आपने बाट बनाए हैं उससे अलग अलग चीजों को तोलो और फिर उनका वजन अपनी कॉपी में आप लिखो। अभ्यास का समय। कौन सा पलड़ा नीचे झुकेगा, तीर के निशान से चित्र बनाकर दिखाओ। अब देखो यहाँ पे ये पलड़े तराजू दिखा रखे हैं बहुत सारे, और उनके दोनों पलड़ों पर कुछ वजन रखा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा पलड़ा नीचे को, तो आपको पता ही है कि एक पलड़े में हल्का वजन होगा और एक में ज्यादा वजन होगा, तो जिसका वजन ज्यादा होगा वही पलड़ा नीचे को झुकेगा। जैसे देखो पहले तराजू में एक पलड़े पे 25 ग्राम और 40 ग्राम है, इन दोनों को जोड़ा तो हुआ 65 ग्राम। दूसरे पलड़े में 35 ग्राम और 40 ग्राम है, जब इन दोनों को जोड़ा तो बना 75 ग्राम। अब एक पलड़े में 65 ग्राम है और एक पलड़े में है 75 ग्राम, तो 75 ग्राम ज्यादा है तो वही नीचे झुकेगा। इसलिए देखो 75 ग्राम वाले पलड़े पे नीचे तीर का निशान दिखाया हुआ है। अब दूसरे तराजू में हम देखेंगे, दूसरे तराजू के बाएं तरफ वाले पलड़े में 2 75 ग्राम के वजन है, यानी कि 150 ग्राम, और दाएं पलड़े में 35 ग्राम और 140 ग्राम, यानी कि 175 ग्राम। तो हमने इसमें देखा कि इसमें भी जो दाएं वाला पलड़ा है वो ज्यादा भारी है, उसका वजन ज्यादा है, तो दाएं पलड़ा नीचे को झुकेगा। अब तीसरे तराजू में हमने देखा कि बाएं वाले पलड़े में 105 ग्राम और 200 ग्राम है, तो इन दोनों को जोड़ा तो बना 305 ग्राम, और दाएं पलड़े में 150 ग्राम और 250 ग्राम, इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 400 ग्राम। अब इन दोनों में जो है 400 ग्राम ज्यादा वजन है, तो दायां पलड़ा नीचे को झुकेगा। अब चौथे तराजू में एक तरफ यानी कि बाएं पलड़े में 3 वजन रखे हैं, 55 ग्राम, 245 ग्राम और 700 ग्राम। तो इन तीनों को जब आप जमा करोगे, जोड़ोगे, तो बनेगा 1000 ग्राम। और दूसरे पलड़े में यानी कि दाएं वाले पलड़े में है 254 ग्राम और 600 ग्राम, जिन्हें की जोड़कर बन गया 854 ग्राम। अब इन दोनों में एक तरफ यानी कि बाएं पलड़े में 1000 ग्राम है और दाएं में 854, तो आप देख ही रहे हो कि 1000 ग्राम ज्यादा वजन है, तो बायां पलड़ा नीचे को झुकेगा। इसके बाद है हमारा 5वां तराजू, जिसमें कि बाएं पलड़े में है 216 ग्राम। आप देख रहे हो 2 है, एक 20 ग्राम है और एक 196 ग्राम है, तो वो बन गया 216 ग्राम। और दाएं पलड़े में है 197 ग्राम, तो इसमें बायां पलड़ा नीचे को झुकेगा क्योंकि उसका वजन ज्यादा है। अब छठे तराजू में बाएं पलड़े में है 36 ग्राम और 75 ग्राम, जो कि मिलकर बन गया 111 ग्राम। फिर दाएं पलड़े में है 63 ग्राम और 100 ग्राम, जो कि मिलकर बन गया 163 ग्राम। तो इन दोनों में जो है दाएं पलड़े का वजन ज्यादा है, इसलिए दाएं पलड़ा नीचे को झुकेगा। अब हमें पूछा है, क्या इनमें से किसी भी पलड़े का कुल वजन 1 किलोग्राम है? तो हाँ, आप देख रहे हो जो चौथा तराजू है उसका बाएं पलड़े में 1 किलोग्राम वजन है,
क्योंकि वहां पे देखा है आपने कि 1000 ग्राम है और 1000 ग्राम जो है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इसलिए चौथे तराजू के बाएं पलड़े में 1 किलोग्राम वजन है। अब नीचे आपको फिर से सवाल पूछा है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब आगे का है आपका विषय ग्राम और किलोग्राम। ऐसी 5 चीजों के नाम लिखो जिन्हें हम खरीदते हैं ग्राम में और किलोग्राम में। आप भी जब जाते होंगे मार्केट या बाजार में, आप सामान खरीदते होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ सामान या चीजों को जो वजन है वो ग्राम में तोला जाता है और कुछ चीजों का वजन किलोग्राम में तोला जाता है। तो वहीं पे अब आपको यहाँ पे लिखना है कि ग्राम में कौन सी चीजें तोली जाती हैं और किलोग्राम में कौन सी चीजें तोली जाती हैं। तो सबसे पहले हम ग्राम में लिखते हैं। नंबर 1 में हम लिखेंगे हल्दी पाउडर, जो कि आप अपने घरों में भी आप जांच सकते हो। जो हल्दी पाउडर के पैकेट होते हैं उनमें ग्राम में उनका वजन लिखा होता है। दूसरा हम लिखेंगे मिर्च पाउडर। फिर नंबर 3 पे हम लिखेंगे साबुन। नंबर 4 पे हम लिखेंगे कोलगेट पाउडर और नंबर 5 पे हम लिखेंगे बिस्किट। अब हम लिखेंगे कि कौन सी चीजें या कौन सा सामान हम किलोग्राम में तोलते हैं। तो उसमें नंबर 1 पर हम लिखेंगे सब्जी। आप लोग भी जब जाते होंगे सब्जी लेने के लिए या देखते होंगे तो वो हम किलो के हिसाब से लेते हैं, 1 किलो या 2 किलो। तो सब्जी। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे चीनी। नंबर 3 पर हम लिखेंगे फल। नंबर 4 पर हम लिखेंगे चावल और नंबर 5 पर हम लिखेंगे गेहूं। अब आगे है कौन सा भारी है। कौन सा भारी है, 1 किलोग्राम रुई या 1 किलोग्राम लोहा। अब देखो यहाँ पे आपको पूछा है कि 1 किलोग्राम रुई या फिर 1 किलोग्राम लोहा, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा भारी या हल्का होगा। लेकिन आप अगर इसको ध्यान से सुनोगे तो दोनों का ही वजन जो है वो 1 किलोग्राम है। तो इसमें कोई भारी या हल्का नहीं होगा, दोनों ही एक बराबर होंगे। अब आगे देखो यहाँ पर, उई आ हाय मरा, सर उसने मुझे तरबूज फेंककर मारा। पहले उसने 1 किलो का तकिया मुझ पर फेंका, इसलिए मैंने उस पर 1 किलो का तरबूज दे मारा। कल आपने कहा था कि दोनों का वजन बराबर है। तो ये देखो, ये आपको मतलब यहाँ पे बताया है कि वो है, लेकिन तकिया जो है उसमें रुई भरी होती है और वो फैला हुआ होता है तकिया, इसलिए उसका हमें चोट नहीं लगती। और तरबूज जो है वो ठोस होता है और वो एक साथ होता है पूरा, इसलिए उससे हमें चोट लग सकती है। अब है दिनसेन की खरीदारी। दिनसेन परचून की दुकान पर गया और वहां से नीचे लिखी चीजें खरीद कर लाया। उसने बिल भी लिया था, पर उसके छोटे भाई ने उसे वहां से फाड़ दिया जहां वजन लिखे थे। अंदाजा लगाओ और हर चीज का वजन लिखो, ग्राम में या किलोग्राम में। अब देखो, दिनसेन जो है वो सामान लेने गया था और वो वहां से बिल लेके आया, तो उसके भाई ने बिल को फाड़ दिया। और वो कहाँ से फटा, जहाँ पे कि उसका वजन यानी कि ग्राम या किलोग्राम लिखा हुआ था। तो अब आपको अंदाजा लगाना है और बताना है कि किस चीज के लिए हम ग्राम इस्तेमाल करते हैं वजन तोलने के लिए और किस में हम किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले दिया है चावल। तो आपको पता ही है कि चावल हम किलोग्राम में तोलते हैं, तो चावल के लिए हम लिखेंगे किलोग्राम। फिर है चीनी, तो चीनी के लिए भी हम लिखेंगे किलोग्राम। फिर है सरसों के दाने। तो सरसों के दाने आपने देखा ही होगा, इसका जो इस्तेमाल है बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो इसको हम जब भी लेते हैं वो हम ग्राम में तोलकर लेते हैं। तो सरसों के दाने के लिए हम लिखेंगे ग्राम। फिर है गेहूं।
गेहूं के लिए हम लिखेंगे किलोग्राम। फिर है दाल, तो दाल के लिए भी हम लिखेंगे ग्राम। फिर है चाय, चाय के लिए भी हम लिखेंगे यहाँ पर ग्राम। फिर है काली मिर्च, तो काली मिर्च के लिए भी हम यहाँ पर लिखेंगे ग्राम। अब है कार और ट्रैक्टर। रितु अपने खिलौनों का वजन कर रही है। वह सोच रही है कि क्या उसका ट्रैक्टर उसकी कार से भारी है। तुम जल्दी से ढूंढने में उसकी मदद कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पे उसने यहाँ पे तराजू है, तराजू के दोनों पल्लों में, एक पल्ले में ट्रक रखा है और दूसरे पल्ले में कार रखी है। तो आप देख ही रहे हो जो ट्रैक्टर वाला पलड़ा है वो नीचे को झुका हुआ है, तो इसका मतलब ट्रैक्टर कार से भारी हुआ। अब है अंदाजा लगाओ कि कौन सबसे भारी है, असली कार, बस या ट्रैक्टर। आपने तीनों ही चीजें, अब यहाँ पे पूछा है असली में बस, ट्रैक्टर और कार में से सबसे ज्यादा भारी क्या होगा। आपने तीनों ही चीजें देखी ही होंगी, ये बस भी देखी होगी, कार भी देखी होगी और ट्रैक्टर भी देखा होगा। तो इन तीनों में जो बस है वो सबसे बड़ी होती है और इसलिए उसका वजन भी सबसे ज्यादा होता है। अगला सवाल है, तुमने सबसे भारी कौन सी चीज देखी है। तो हमने जो सबसे भारी चीज देखी है वो है समुद्री जहाज। वो आप सबने भी देखा ही होगा कि जो समुद्री जहाज, जो पानी में जहाज चलते हैं, यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है। तो हम वही कह रहे हैं कि यहाँ पे समुद्री जहाज सबसे ज्यादा भारी होता है। वो कितना बड़ा भी होता है आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अब हम आगे का जो पाठ है उसको अगली कक्षा में पूरा करेंगे, तब तक आप इसको। तो बच्चों अब हम अपना पाठ पूरा करते हैं। कौन सा पाठ? कितना भारी कितना हल्का। अभी तक आपने जो पिछली कक्षा में सीखा वो था कि तराजू में हम कैसे वजन तोलते हैं और ग्राम में या किलोग्राम में हम कौन सी चीजों को तोलते हैं, वो आपने सीखा। और हमने बाट बनाना सीखा कि हम बाट कैसे बना सकते हैं, तराजू कैसे बना सकते हैं। तो अब हम अपने पाठ को आगे शुरू करते हैं, जिसका कि विषय है हाथी का वजन। यहाँ पे देखो ये बना हुआ है, फोटो भी बनी हुई है, तो आप फोटो भी देखिए और साथ में पढ़िए भी। हाय, मुझसे अब दर्द और सहा नहीं जाता। एक बार एक राजा के पेट में दर्द उठा। महल का कोई भी वैद्य उसके दर्द का इलाज नहीं कर सका। तब राजा ने कहा, जो कोई मेरे पेट के दर्द को दूर करेगा उसे इनाम में हाथी के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। यह सुनकर देश भर के डॉक्टर इकट्ठे हो गए, पर केवल डॉक्टर वेदिका ही इलाज कर पाई। ओह बढ़िया, मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया। धन्यवाद डॉक्टर वेदिका। तो डॉक्टर वेदिका कहती है, तो क्या अब मुझे मेरा इनाम मिलेगा महाराज? लेकिन लालची राजा उसको इनाम नहीं देना चाहता था। उसने एक चाल चली। अच्छा, पहले एक हाथी का वजन करवाओ, फिर मैं तुम्हें उसके बराबर सोना दूंगा। अब राजा ने यहाँ पे क्या चाल चली? उसने कहा कि पहले एक हाथी का वजन कराओ। अब हाथी का वजन करना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए उसने ये बोल दिया। उसको ये लगा कि हाथी का वजन डॉक्टर वेदिका करवा नहीं पाएगी, जिससे उसको इनाम भी नहीं देना पड़ेगा। डॉक्टर वेदिका जब घर पहुंची तो बहुत उदास थी। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। मैं एक हाथी का वजन कैसे करवा सकती हूँ? इतनी बड़ी तराजू कहाँ से लाऊं मैं? तो यहाँ पे उसकी बेटी बोलती है, तुम चिंता मत करो माँ, मुझे एक तरीका सूझा है। राजा से कहो कि वह एक हाथी और एक बड़ी नाव का इंतजाम करे। अगली सुबह डॉक्टर वेदिका ने राजा को नदी के किनारे बुलाया।
एक हाथी और बड़ी नाव के साथ वहां पहुंचा। अब राजा देखो यहाँ पे कह रहा है, मुझे लगता है कि वह पागल है, वह हाथी का वजन नाव के साथ कैसे करेगी। वेदिका की बेटी नदी के अंदर गई। उसने नाव पर निशान लगाया कि नाव नदी में कितना डूबी हुई है। ये देखो नाव है, अब वो नाव अभी क्या है, पानी के ऊपर है, तो उसने निशान लगाया है कि वो अभी कितने ऊपर है। तब उसने कहा कि अब हाथी को नाव पर चढ़ाओ। अब नाव नदी के पानी में और भी ज्यादा डूब गई। तो पहले नाव खाली थी तो वो पानी के ऊपर थी, जब उसमें हाथी बैठा तो नाव और नीचे को उसमें पानी में चली गई। तो उसने वेदिका की बेटी ने अब क्या करा, पानी के नए स्तर पर फिर निशान लगाया। अब सोचो फिर क्या हुआ होगा। अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहानी को पूरा करो। क्या वेदिका की बेटी को हाथी के वजन का पता चल पाया होगा। अब इन्होंने क्या करा है, कहानी यहाँ पर अधूरी छोड़ दी है। आपको कहानी को पूरा करना है और ये पता लगाना है कि उसने हाथी का वजन कैसे देखा होगा, कैसे उसने पता करा होगा हाथी का वजन। तो हम कहानी को इस तरह पूरा करेंगे। उसने हाथी को नाव पर बिठाकर पानी के नए स्तर पर निशान लगाया था। अब वेदिका की बेटी ने क्या करा, हाथी को नाव से बाहर निकलवा दिया। फिर उसने उस निशान तक पत्थर भरने के लिए कहा। जो वो निशान था जो हाथी के बैठने के बाद बनाया था उसने नया स्तर, अब उसने उसी निशान तक लोगों को कहा कि नाव में पत्थर भरे। फिर अब उसने उन पत्थर जब उसी उतने ही वजन तक जब पत्थर भर दिए तो उसने फिर लोगों को कहा कि इन पत्थरों का वजन तोला जाए। हाथी का वजन तोलना तो मुश्किल था, लेकिन पत्थरों का वजन तोलना आसान था। तो इसलिए उसने फिर पत्थरों का वजन तोलने के लिए कहा और पत्थरों का जो वजन था वही हाथी का वजन भी था। तो इस तरह उसने हाथी का वजन पता कर लिया। अब जब हाथी का वजन उसने पता कर लिया तो राजा के पास डॉक्टर वेदिका को इनाम देने के अलावा कोई चारा ही नहीं था और अब उसको जो है डॉक्टर वेदिका को इनाम देना ही होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि हाथी का वजन अब पता चल गया था, इसलिए। आगे है, एक कुर्सी का वजन कितना। अनामिका अपनी कुर्सी का वजन मशीन की मदद से जानना चाहती है। क्या तुम इसको तोलने का तरीका बता सकते हो? तो आप देख रहे हो जो कुर्सी है, जो इसको हम सीधे मशीन में रख के तो तोल नहीं सकते क्योंकि ये इसके ऊपर आ ही नहीं पाएगी। तो इसे तोलने के लिए हमें कोई तरीका ढूंढना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक तराजू के एक पलड़े में कुर्सी को रखेंगे। अब आप क्या करोगे, मशीन को छोड़कर अभी हम एक तराजू ले लेंगे और तराजू के एक पलड़े में हम कुर्सी को रख देंगे। दूसरे पलड़े में हम कुर्सी के बराबर वजन के पत्थर रखेंगे। पत्थर या फिर आप कुछ और भी रख सकते हो, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हम कुर्सी के वजन के बराबर पत्थर रखेंगे। फिर जब पत्थर कुर्सी के बराबर हो जाए, यानी कि दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे, तो हम उन पत्थर को निकाल कर मशीन पर रख देंगे और जो उन पत्थरों का वजन होगा वही हमारा कुर्सी का वजन होगा। अब इस तरह हमने मशीन से कुर्सी का वजन पता कर लिया। टूटे पत्थर। अब्दू जलाने वाली लकड़ी बेचता है। उसकी दुकान में 13 किलो का एक पत्थर था। वह अक्सर इसकी मदद से लकड़ी तोलता था। एक दिन वह पत्थर नीचे गिरा और उसके 3 टुकड़े हो गए, जो कि 3 हिस्सों में बट गया, 2 किलो, 5 किलो और 6 किलो। पर अब्दू बड़ा तेज निकला। वह इन 3 टुकड़ों की मदद से अब 1 से 9 किलो के बीच किसी भी वजन की लकड़ी तोल लेता है।
देखो अब्दू 1 किलो लकड़ी कैसे तोल रहा है। तो उसने क्या करा है, देखो एक तरफ उसने 5 किलो का जो पत्थर है वो 6 किलो का पत्थर रखा हुआ है एक पलड़े में, आप देख रहे हो जो बड़ा वाला सबसे बड़ा पत्थर है 6 किलो का वो रखा हुआ है। दूसरे पलड़े में उसने पहले लकड़ियों का गट्ठा रखा जो कि बहुत हल्का था, तो वो ऊपर था। फिर उसने उस लकड़ियों के गट्ठे के साथ 5 किलो का पत्थर और रख दिया। फिर उसने देखा कि इस वजन के बाद दोनों पलड़े बराबर हो गए, तो जिससे उसे पता चल गया क्योंकि पत्थर तो 5 किलो का है और लकड़ियों का वजन रखा है वहां पे, जिससे कि दोनों तराजू बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लकड़ियां जो है वो 1 किलो की है। तो यहाँ पे वो कह रहा है अच्छा तो इस बंडल का वजन 1 किलो है। अब क्या तुम बता सकते हो कि 3 टुकड़ों की मदद से अब्दू वजन कैसे करेगा। तो 3 पत्थर यहाँ पे दिए हुए हैं, 5 किलो, 6 किलो और 2 किलो का। तो अब सबसे पहले उसको 4 किलो लकड़ी जो है तोलनी है। तो वो कैसे करेगा, वो पहले लकड़ी का बंडल और 2 किलो का पत्थर रख देगा तराजू के एक पलड़े में और दूसरे पलड़े में वह 6 किलो का पत्थर रखेगा। फिर उस तरीके से दोनों पलड़े अगर बराबर हो जाते हैं तो लकड़ी का पता चल जाएगा कि वह 4 किलो है। इसके बाद है 3 किलो लकड़ी को वो कैसे तोलेगा। तो तराजू के एक पलड़े में वह लकड़ी की गठरी रखेगा और उसके साथ 2 किलोग्राम का पत्थर भी रख देगा और दूसरे पलड़े में वह 5 किलोग्राम का पत्थर रखेगा। अब आप देख रहे हो कि एक पलड़े में 5 किलोग्राम है और दूसरे पलड़े में 2 किलोग्राम का पत्थर और लकड़ी का गठरा है, लकड़ी का बंडल है। तो अगर वह दोनों बराबर हो जाते हैं दोनों पलड़े, तो 2 में जब आप 3 जोड़ोगे तभी 5 किलोग्राम होगा। तो इसका मतलब लकड़ी 3 किलोग्राम वो इस तरीके से तोलेगा। फिर है 7 किलोग्राम लकड़ी। तो 7 किलोग्राम लकड़ी तोलने के लिए वो क्या करेगा, एक पलड़े में वह लकड़ियों का पूरा बंडल रख देगा क्योंकि वो 7 किलो है और दूसरे पलड़े में वह 2 किलोग्राम का पत्थर और 5 किलोग्राम का पत्थर, यानी कि 2 पत्थरों को रख देगा। 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम मिलकर 7 किलोग्राम हो गए। तो इस तरह वह 7 किलोग्राम लकड़ियों को तोल लेगा। अब अगला विषय है डाक घर। क्या तुम कभी डाकघर गए हो। तो हाँ, डाकघर हम सभी लोग गए हुए हैं, सबने देखा हुआ है डाकघर, सभी लोग जा चुके हैं वहां पे। लोग किन किन कामों के लिए डाकघर जाते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा डाकघर किस लिए जाया जाता है। सबसे ज्यादा वैसे लोग चिट्ठियां भेजने के लिए डाकघर जाते हैं। जब कहीं हमें दूर चिट्ठी भेजनी होती है, कोई पत्र भेजना होता है, तो हम डाकघर जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी कुछ पार्सल भेजने के लिए भी डाकघर जाया जाता है, या फिर कोई पैसों से संबंधित कोई कार्य होता है उसके लिए भी लोग डाकघर जाते हैं। पोस्ट कार्ड की कीमत क्या होती है। अब देखो यहाँ पे नीचे डाक दरों में लिखा हुआ है एक पोस्ट कार्ड की कीमत। तो पोस्ट कार्ड की कीमत यहाँ पे लिखी है 0.50 यानी कि 50 पैसे। तो एक पोस्ट कार्ड की कीमत होती है 50 पैसे। फिर पूछा है एक अंतर्देशीय पत्र की कीमत क्या होती है। तो अंतर्देशीय पत्र की कीमत भी हमें नीचे ये जो डाक दरें हैं, ये जो तालिका सी बनी है इसमें दी हुई है, जिसमें लिखा है 2.50 रुपये। अब हम डाक दरों में जो सारी डाक सामग्री और डाक दरें बताई हुई हैं उन सबको एक बारी पढ़ लेते हैं। एक पोस्ट कार्ड की कीमत दी हुई है 50 पैसे, छपा हुआ पोस्ट कार्ड 6 रुपये, अंतर्देशीय पत्र 2.50 रुपये।
फिर पत्र वजन से, कई बारी जब हम पत्र भेजते हैं तो वो वजन के हिसाब से उसके लिए हमें कीमत देनी पड़ती है। तो नंबर 1, 20 ग्राम या उससे कम। अगर पत्र का वजन 20 ग्राम हो या उससे कम हो तो हमें देने पड़ते हैं 5 रुपए। उसके बाद 20 अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए, उसके ज्यादा फिर अगर 20 ग्राम होगा तो उसके लिए हम देंगे 2 रुपए। फिर है पार्सल का वजन, जो हम पार्सल भेजते हैं उसको भी हम वजन के हिसाब से देते हैं। तो 50 ग्राम और उससे कम वजन के लिए 5 रुपए और अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपए। यानी कि अगर 50 रुपए से ज्यादा जो 50 ग्राम होंगे उनके लिए 3 रुपए। ऊपर दी गई तालिका में डाक दरों को देखो। अगर 50 ग्राम का एक पत्र भेजना हो तो तुम्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि 50 ग्राम का हमें पत्र भेजना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हम 20 ग्राम लिखा हुआ है कि 20 ग्राम या उससे कम के लिए हमें 5 रुपए देने होंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 5 रुपए। फिर लिखा है अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए, यानी कि उससे जो अगले 20 ग्राम होंगे उसके लिए हम देंगे 2 रुपए। फिर हमारे बचा कितना, 40 ग्राम हो गया, अब हमारा बचा है 10 ग्राम। तो फिर अगले उन 10 ग्राम के लिए भी हमें देने पड़ेंगे 2 रुपए। यहाँ पे देखो दिया ही हुआ है। तो 5 + 2 + 2 तो हमारा हो गया 9 रुपए। यानी कि 50 ग्राम पत्र को भेजने के लिए हमें 9 रुपए देने होंगे। अब है आकाश अपनी मित्र रानी को, जो कि चेन्नई में रहती है, एक पार्सल करना चाहता है। गणित का जादू। किताब का वजन है 200 ग्राम। ऊपर चार्ट को देखो और किताब को भेजने की कीमत का पता करो। तो ये भी हम इसी तरह करेंगे। पार्सल का जो वजन है वो है 200 ग्राम। अब पार्सल की कीमत हम कैसे पता करेंगे, तो हमें दे रखा है 50 ग्राम और उससे कम के लिए। तो सबसे पहले हम 50 ग्राम और उससे कम के लिए लेंगे 5 रुपए। फिर अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए, अब 50 ग्राम से जो अगले 50 ग्राम होंगे उसके लिए हम देंगे 3 रुपए। तो ये हो गया हमारा 100 ग्राम। फिर अगले 50 ग्राम के लिए हम फिर से देंगे 3 रुपए। ये हो गया हमारा 150 ग्राम। फिर हमारे आखिरी में जो 50 ग्राम बचे उसके लिए हम फिर से देंगे 3 रुपए। तो जब हमने 5 + 3 + 3 + 3 को जोड़ा तो हमारा हो गया 14 रुपए। तो इसका मतलब हुआ कि 200 ग्राम पार्सल जो है पार्सल भेजने के लिए हमें 14 रुपए देने पड़ेंगे। अब आगे है सवाल 3। चित्र में दिखाया गया वजन कितना है? इस वजन का पार्सल भेजने की कीमत पता करो। तो ये देखो यहाँ पे ये वजन बताया है ग्राम में। तो आप ये देख रहे हो जो कि 200 से जो है इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स पे जा रहा है 200 से 250 के बीच में। तो हमने देखा कि 200 के बाद 10, 20 फिर 30 और 20 और 30 के ये बीच में है। तो इसका मतलब हुआ 225 ग्राम। तो पार्सल का वजन हुआ 225 ग्राम। अब आप डाक टिकटों की कीमत का पता करोगे। तो कैसे पता करोगे? अभी हमने पहले पता करा था 200 ग्राम के लिए। 200 ग्राम के लिए हमने देखा था कि हमारा जो वजन था 14 रुपए। तो 14 रुपए था 200 ग्राम के लिए। अब हमारे पास है ये 225 है, तो यानी कि 25 ग्राम और ज्यादा हो गया है। तो हम अगले उन 25 ग्राम के लिए फिर से 3 रुपए जोड़ देंगे। तो 14 में जब आप 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 17 रुपए।
तो ये मैंने पूरा इसलिए नहीं करा क्योंकि पहले ही हमने देखा है 200 ग्राम वजन के लिए हमने किस तरह कीमत निकाली थी। उसी तरह आप पहले 200 ग्राम वजन के लिए कीमत निकाल दोगे और 25 ग्राम हमारे पास ज्यादा है तो उस 25 ग्राम के लिए हम 3 रुपए देंगे। तो 14 में हमने 3 जमा कर दिया तो कीमत निकली 17 रुपए। अब है कितने डाक टिकट। राहुल को अपने पार्सल के लिए 25 रुपए के डाक टिकट चाहिए। वह डाकघर गया। उस समय वहां 1, 2, 5 और 10 रुपए के ही डाक टिकट मिल रहे थे। वह कितने अलग अलग तरीकों से 25 रुपए का टिकट खरीद सकता है? क्या तुम 5 अलग अलग तरीके बता सकते हो? 25 रुपए के डाक टिकट में तुम ज्यादा से ज्यादा कितने वजन का पार्सल भेज सकते हो? तो इसका तरीका है वो सीधे सीधे देखो, या तो वो 1 रुपए वाली 25 टिकट खरीद सकता है तो उसको 25 रुपए की डाक टिकट मिल जाएगी। दूसरा तरीका है वो 2 रुपए वाली 12 टिकट यानी कि 24 रुपए हो गए, 12 गुना 2 24 रुपए, और 1 रुपए वाली 1 टिकट लेगा तो 24 और 1 बन गए 25 रुपए। इस तरीके से वह 25 रुपए की डाक टिकट कर सकता है। तीसरा तरीका है 5 रुपए वाली 5 टिकट अगर वो लेगा तो भी 25 रुपए की डाक टिकट बन जाएगी। फिर चौथा तरीका है 10 रुपए वाली 2 टिकट और 5 रुपए वाली 1 टिकट। तो 10 रुपए वाली अगर 2 टिकट लेता है तो 20 रुपए और 5 रुपए वाली 1 टिकट 5 रुपए, तो 20 जमा 5 25 रुपए। इस तरीके से भी उसने 25 रुपए की डाक टिकट बना ली। फिर है 5वां तरीका 10 रुपए वाली 2 टिकट और 1 रुपए वाली 5 टिकट। इस तरीके से वह 25 रुपए की जो है डाक टिकट बना सकता है। अब है हमारा वजन एक साथ। मेंढक कोए की चोंच से बचने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। मैं कैसे बचूं? मेंढक ने सोचा। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने कोए से पूछा, क्या तुम्हें गणित आता है? यदि हाँ तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। तुम्हारा वजन 650 ग्राम है और मैं हूँ केवल 145 ग्राम का, तो हम दोनों का वजन एक साथ कितना होगा? कौआ गणित में बहुत अच्छा था, इसलिए खुशी खुशी उसने उत्तर देने के लिए चोंच खोली। फिर क्या हुआ तुम बता सकते हो कि कोए के दिमाग में क्या उत्तर होगा? कितना ग्राम? तो अब हमें पता है फिर क्या हुआ होगा। जब कोए ने चोंच खोली तो मेंढक उसके चोंच से निकल गया और कोए ने जवाब दिया। उसने सोचा होगा 650 ग्राम जमा में 145 ग्राम, तो वो होगा 795 ग्राम। मैं ठीक हूं या मोटा हूं? नीचे दी गई तालिका में 6 से 10 साल के बच्चों के कद और वजन दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले नाम लिखे हैं बच्चों के, फिर है उम्र, फिर है ऊंचाई और फिर है वजन। तो तेमशुला जो है वो 6 साल है, 3 फीट 7 इंच और उसका वजन है 16 किलो। फिर है श्रीकुंठ जिसकी उम्र है 10 साल और ऊंचाई है 4 फीट 3 इंच और वजन है 23 किलो। फिर है रबिया जिसकी उम्र 6 साल है, ऊंचाई है 3 फीट 10 इंच और वजन है 17 किलो। फिर है विनीत जिसकी उम्र है 8 साल, ऊंचाई है 3 फीट 11 इंच और वजन है 19.5 किलो यानी कि 19.5 किलो। फिर है कविता जिसकी उम्र है 9 साल और ऊंचाई है 3 फीट 10 इंच और वजन है 20 किलो। अब अपने 5 दोस्तों की उम्र, कद
और वजन पता करो और नीचे दी गई तालिका में भरो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने किन्हीं भी 5 दोस्तों के सबसे पहले आप उनके नाम लिखोगे, फिर उनसे उनकी उम्र पूछकर यहाँ पे उनकी उम्र लिखोगे, फिर उनसे उनकी ऊंचाई पूछोगे और वो लिखोगे, और फिर आखिरी में आप उनसे उनका वजन पूछकर यहाँ पर लिखोगे। तो मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे बता देती हूँ और आप फिलहाल वो लिख सकते हो। जैसे कि नाम में मैंने लिखा राम और उसकी उम्र है 8 साल, ऊंचाई है 4 फीट 1 इंच और वजन है 21 किलोग्राम। फिर है श्याम, उसकी उम्र है 8, ऊंचाई है 3 फीट 11 इंच और वजन है 18 किलो। फिर है मेघा, उसकी उम्र है 9, ऊंचाई है 4 फीट 10 इंच और वजन है 25 किलो। इसके बाद चौथे नंबर पे मैं लिखूंगी रानी, जिसकी उम्र है 7 वर्ष, ऊंचाई है 3 फीट 10 इंच, वजन है 17 किलो। फिर आखिरी में पिंकी, जिसकी उम्र है 10 वर्ष और ऊंचाई है 4 फीट 4 इंच और वजन है 24 किलो। अब यहाँ पे देखो, ये हाथी है और लड़की है और चींटी है। तो हाथी लड़की से कह रहा है, क्या तुम मेरा स्वास्थ्य चार्ट बना सकते हो? और फिर चींटी भी कहती है, मेरा स्वास्थ्य चार्ट भी। अब है पहेली, कितने संतरे? सभी संतरों का वजन बराबर है। 2 पपीते भी एक ही वजन के हैं। पहली और दूसरी तराजू पर वजन बराबर है। तो देखो, कितने संतरों की जरूरत पड़ेगी तीसरी तराजू को बराबर करने के लिए? तो आप देख रहे हो, पहली तराजू पर जो है एक आम रखा है और एक संतरा रखा है, जो कि 3 संतरों के बराबर है। अब दूसरी तराजू में एक तरफ 2 पपीते रखे हुए हैं और एक तरफ 2 संतरे और एक आम रखे हैं, जो कि वो भी बराबर है। अब है तीसरी तराजू, जिसमें कि एक तरफ एक पपीता रखा है और एक आम रखा है। अब इसको बराबर करने के लिए हमें कितने संतरे यहाँ पर रखने होंगे कि इसका वजन बराबर हो जाए? तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले जो था, सबसे पहले वाले तराजू की हम बात करेंगे, जिसमें एक आम और एक संतरा जो है वो 3 संतरों के बराबर है। और जो है आम, और जब हम आम और संतरे को जोड़ेंगे तो उसमें से अगर हम एक संतरा कम कर देते हैं, और दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे कि संतरा जमा में संतरा जमा संतरा, उसमें से भी हम एक संतरा कम कर देंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, आम बन गया बराबर में 2 संतरों के। फिर हमने दूसरे तराजू में देखा कि 2 पपीता जो हैं वो 3 संतरों के बराबर है। तो 2 पपीता बराबर में 2 संतरा जमा में आम। तो इस तरीके से क्या हुआ, 2 पपीता बराबर में 2 संतरा जमा में हम लिख देंगे, पहले यहाँ पे देखो आम बना हुआ है साथ में, लेकिन जो आम है वो 2 संतरों के बराबर था। ऊपर वाले तराजू में हमने देखा था कि वो 2 संतरों के बराबर निकला था। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आम ना लिख के हम यहाँ पे भी 2 संतरे लिख देंगे। अब जब आप देख रहे हो कि 2 पपीते अगर 4 संतरों के बराबर है, तो एक पपीता 2 संतरों के बराबर हो जाएगा और एक आम जो है वो भी 2 संतरों के बराबर है। तो इसलिए एक पपीता और एक आम बराबर होगा
4 संतरों के। फिर है कौन सा कंचा? एक ही आकार के 3 कंचे हैं, लेकिन एक कंचा बाकी दोनों से थोड़ा सा हल्का या भारी है। क्या तुम पता लगा सकते हो कि वह कंचा कौन सा है और वह दोनों से हल्का है या भारी? यह पता करने के लिए तुम तराजू का इस्तेमाल केवल 2 बार ही कर सकते हो। तो आप इसको कैसे करोगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कंचों को नाम दे देंगे 1, 2, 3, जिनमें से जो है एक थोड़ा सा भारी या हल्का है। अब हम पहले 1 और 2 कंचे को अलग अलग पलड़ों में रखेंगे। अगर वह दोनों बराबर हुए तो जो कंचा 3 है वह थोड़ा सा हल्का या फिर भारी होगा। लेकिन अब अगर हम देखते हैं कि आपने जो है 1 और 2 कंचों को पलड़ों में रखा है और उनमें से कोई एक भारी या हल्का होता है, तो फिर जो कंचा 3 है वो किसी एक कंचे के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप कंचों को तराजू में तोलकर पता कर सकते हो कि कौन सा हल्का या फिर भारी है। तो अब हमारा पाठ यहाँ पे खत्म होता है और इसको अच्छे से पढ़िए और दोहराइए और मिलते हैं हम अगली कक्षा में।